हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ये जो अपना चैप्टर 12 रनिंग में है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें दो प्रोसेस रिमेनिंग है अपनी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एडियाबैटिक प्रोसेस इन डिटेल। टुडे वी डिस्कस आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है बच्चों, पर दोनों ही प्रोसेस हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस फर्स्ट वन, और फिर इससे रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। बच्चों जो बार होती है, बार, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। किसकी यूनिट है बच्चों? बार प्रेशर की यूनिट होती है। तो आइसोबारिक प्रोसेस ये थर्ड प्रोसेस है हमारी। इससे पहले हम दो प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो बार किसकी यूनिट है बेटा? प्रेशर की यूनिट है। तो ये वो प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस विच अकर एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखिए प्रेशर की यूनिट क्या है? बार। तो आइसोबारिक प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों अगर वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P dV, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। dV का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा? dV का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका V। क्या हो जाएगा? V। और अगर मान लीजिए हमने वॉल्यूम को चेंज किया, कहाँ से कहाँ तक? V1 से V2 तक, तो ये लिमिट है जो इसकी, दिस इज़ द लोअर लिमिट एंड दिस इज़ द अपर लिमिट, V1 से V2। तो ये जो W आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा वर्क डन? P V2 माइनस V1। कितना आ जाएगा? V2 माइनस V1। और U से वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। P डेल्टा V। तो ये बच्चों फार्मूला होता है आइसोबारिक प्रोसेस। क्या याद रखने की चीज़ है इसमें? विच अकर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे है बच्चों, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर, जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, P डेल्टा V। क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इससे भी हम इसी फॉर्मूले पे, इसी रिजल्ट पे आएंगे। इसका जो ग्राफ होगा, आपका ग्राफ की जो शेप होगी, देखिए ये जो ग्राफ है किसके बीच में? प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्या चीज़ कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। इस टाइप का ग्राफ होगा। ए बी इज द ग्राफ। अगर मैं एरो ए से बी लगाता हूँ तो मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन। वर्क इज डन बाय द गैस। क्या, कौन सी प्रोसेस है बच्चों? एक्सपेंशन। अगर बच्चों मैं इस टाइप से एरो लगा देता हूँ ए से बी लाइक दिस, तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। फाइनल वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज। मीन्स वर्क इज डन ऑन द गैस, कंप्रेशन प्रोसेस। दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज कंप्रेशन। पर दोनों ही प्रोसेस में प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। इनफ। अब आइसोकोरिक प्रोसेस होती है बेटा विच अकर एट कांस्टेंट प्रेशर, हो चुकी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। विच अकर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको बेटा ध्यान होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस अकर करती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम, तो वर्क डन कितना होगा बच्चों? फॉर्मूला है P डेल्टा V, या ये जनरल फॉर्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। dV क्या है बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम। dV मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0। मीन्स इन प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? 0। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का बच्चों वर्क डन कितना होता है? 0। इसी चीज़ को हम ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो जो ग्राफ की शेप आएगी बच्चों, इस टाइप की शेप आएगी। वॉल्यूम कांस्टेंट। मान लीजिए प्रोसेस होती है ए से बी। कहाँ से कहाँ बच्चों? ए से बी। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V। और फाइनल वॉल्यूम भी कितना है? V। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V 0। या आप कह सकते हैं एरिया अंडर दिस ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ कितना है? 0। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद बच्चों हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब चारों प्रोसेस इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जो वन बाय वन हमने डिस्कस की, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और इससे पहले आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक।
चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर एक पीवी डायग्राम आपको गिवन है। ये मान लीजिए प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 3 और ये प्रोसेस 4। ये 4 प्रोसेस हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच प्रोसेस इज विच। इनमें से और क्या गिवन है, एक प्रोसेस एक बार आएगी, नो वन कैन रिपीट इटसेल्फ। तो जो 1 है बच्चों, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये जो 1 है इस पे प्रेशर देखिए, इनिशियली भी फाइनली भी कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर अभी हमने डिस्कस की थी। कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों? आइसोबारिक प्रोसेस। बार किसकी यूनिट है? प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की वजह से आइसोबारिक प्रोसेस। यही लिख देता हूँ, दिस इज आइसोबारिक। और वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो इस सेकंड प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, आइसोकोरिक। कौन सी प्रोसेस बच्चों? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। ये जो थर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है और फोर्थ प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो आपको बताया था बच्चों, जिसका स्लोप मोर स्टीपर वो आपकी होगी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ध्यान से देखिए, ये वाली जो प्रोसेस है इसमें जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीपर है, स्लोप ज़्यादा स्टीपर है एज कंपैरिजन टू 4। तो ये वाली बच्चों आपकी होगी एडियाबैटिक, और ये वाली कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोथर्मल। कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों? आइसोथर्मल। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटो, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको 3 कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 1 में गिवन है बच्चों वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम, याद कीजिए जो हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है ऑन द सिस्टम, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द 4 प्रोसेस जो हमने डिटेल में डिस्कस की, एंड दीज आर द ग्राफ्स। आपको क्या करना है? सुटेबल पेयर बनाना है। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपको लग रहा है वर्क डन आइसोथर्मल का है, तो इसमें से प्रोसेस चूज करेंगे और इसमें से उसका पर्टिकुलर ग्राफ। लेट्स सी, ये जो फर्स्ट ग्राफ है बच्चों, ये किसका ग्राफ है? आइसोथर्मल में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला या एडियाबैटिक में पढ़ा था? एडियाबैटिक में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, हमने 1 माइनस गामा किया था। वाई? बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम निकाला था, तो माइनस आएगा, माइनस की वजह से ये क्या होगा बच्चों? गामा माइनस 1। तो ये जो 1 हुई, 1, इसका 1 किसके साथ है? एडियाबैटिक डी के साथ पेयर बना बच्चों। और इसका एडियाबैटिक का ग्राफ में क्या बताया था? जो स्लोप होगा बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, वो ज़्यादा स्टीपर होगा। तो एक तो आपको ये वाला ग्राफ गिवन है 1 से 2, ये वाला, और एक ये ग्राफ गिवन है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखिए, इस ग्राफ में जैसे कि ये, इसको और थोड़ा सा करेक्ट करूं लाइक दिस, तो इस ग्राफ में बच्चों ये जो ढलान है मोर स्टीपर, किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू दिस। तो ये वाला ग्राफ किसका होगा? आपका PQ इसका होगा, एडियाबैटिक। ये अपना फर्स्ट आंसर है। इस टाइप से आपको करना है। तो वीडियो को पॉज करो बेटा और अपने आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल पे आया हुआ है, ठीक है, IIT में आया हुआ है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब आपको पता है बेटा वर्क डन 0, इस तरह भी देख सकते हैं आप। वर्क डन किस में 0 होगा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। तो थर्ड का पेयर देखो बेटा, थर्ड का पेयर बनेगा, थर्ड का आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मीन्स B, थर्ड के बाद B। और आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट S के साथ पेयर। ये वाला ग्राफ किसका लग रहा है बच्चों? आइसोथर्मल कर्व का। पढ़ा है हमने, ड्राइव की इक्वेशन 1 से 2। तो आइसोथर्मल में वही देखना है आपको। अगर इसका स्लोप, आइसोथर्मल में स्लोप कम होगा कंपैरिजन टू एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक है तो ये आपका क्या होगा? आइसोथर्मल। इसमें तो स्लोप ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका PQR। तो इसमें फोर्थ का पेयर बना बच्चों, फोर्थ का पेयर बना आइसोथर्मल A के साथ और आइसोथर्मल ये वाला ग्राफ R।
इसी टाइप से जो थर्ड है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो रह गया वही होगा। थर्ड है क्या, सॉरी सेकंड रह गया ना, थर्ड तो हमने कर लिया। सेकंड में ये जो हमने पढ़ा था अभी, प्रेशर दोनों का सेम दिख रहा है आपको, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक हमने पढ़ा था बेटा P V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। यहाँ पे क्या आ रहा है, P कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, P V1 माइनस V2 आएगा, क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। हमने क्या पढ़ा था, P V2 माइनस V1 पढ़ा था, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस है आपकी आइसोबारिक। थर्ड, सेकंड कौन सी है, आइसोबारिक, इसमें ढूंढिए, दिस इज C के साथ पेयर बनेगा। और आइसोबारिक में क्या होता है बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट तो P। इस टाइप से आपको ज्वाइन करने थे सभी पेयर आपस में। तो ये भी चारों प्रोसेस का इसमें यूज़ हुआ है। आपको फॉर्मूले भी अच्छे से याद होने चाहिए और इसकी शेप कीजिए नोट डाउन बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल से। यहाँ देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, एंड 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, दिस इज द वर्क डन इन कॉलम 1 एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ वर्क डन। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका IIT JEE लेवल से लिए गए हैं, इससे पिछला क्वेश्चन भी और ये भी। तो इसको 1 बाय 1 हम अच्छे से लगाते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, वर्क डन बिटवीन G एंड E, G एंड E, ठीक है, G से E कह रहा है, कंप्रेशन होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा बच्चों, ठीक है, G से E। तो वर्क डन GE, इस प्रोसेस में प्रेशर क्या दिख रहा है आपको बच्चों, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस हुई, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, क्या चीज़ कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, इस वजह से आइसोबारिक। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V। फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 माइनस V1। अब V2 क्या है बच्चों, V1 क्या है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर प्रोसेस में फर्स्ट कह रहा हूँ G से E, कहाँ से कहाँ आया सिस्टम, G से E आया है, इनिशियल पोजीशन फाइनल, कंप्रेशन, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये क्या है फाइनल, V2। तो ये वैल्यू तो बच्चों अपने पास है V0, P की वैल्यू है बच्चों अपने पास P0, हमें V1 निकालना है, मीन्स यहाँ पे वैल्यू निकालनी है वॉल्यूम की, फर्स्ट वन, ये वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट अप करनी है। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है इस कर्व पे लाई कर रहा है, और ये कहा गया क्वेश्चन में कि एक प्रोसेस एक बार अकर करेगी, 1 प्रोसेस अकर 1 टाइम, 1 प्रोसेस सिंगली अकर आउट ऑफ दीज टू। ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि ये दोनों आइसोथर्मल है या दोनों एडियाबैटिक है, ठीक है, या ये लगा लीजिए आप, मेंशन कर दिया ये आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक, इस तरह से लगा लीजिए आप। तो बच्चों अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि ये इसका ग्राफ, इसका जो स्लोप है लेस स्टीपर, पर इसका जो स्लोप है मोर स्टीपर। अगर इसमें से एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक पिक करनी है तो ये एडियाबैटिक और ये आइसोथर्मल, 1 प्रोसेस, इनमें से क्या है आइसोथर्मल एडियाबैटिक। ये पॉइंट बेटा G पॉइंट FG कर्व पे आ रहा है। FG कर्व कैसी है, आइसोथर्मल, कैसी है बच्चों, आइसोथर्मल। ये जो FG पे आया पॉइंट FG, ठीक है, इसके बारे में बेटा आपको क्या पता है, इसकी जो इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है बच्चों, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब होगा बेटा हर पॉइंट पे हम लिखते हैं ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे भी इन दोनों का P और V का कांस्टेंट बराबर होगा, P और V का प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रोडक्ट बराबर होगा। तो यहाँ पे F पे कितना है वही G पे होगा। F पे फाइंड आउट करते हैं। F पे प्रेशर कितना है बच्चों, 32 P0, प्रेशर कितना है 32 P0, और वॉल्यूम बच्चों V0, वॉल्यूम V0। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया 32 P0 V0। तो इस पॉइंट G पे भी कितना होना चाहिए था 32 P0 V0। अब यहाँ पे P0 है, अगर यहाँ पे P0 है तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, यहाँ पे क्या आना चाहिए 32 V0। अब देखो आप इस पॉइंट पे G पॉइंट पे कितना आएगा प्रोडक्ट P0 32 V0, यहाँ पे कितना आएगा 32 P0 V0 ईच एंड एवरी पॉइंट पे, क्योंकि हमारी आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें ये पता चल गया। अगर मैं G को इनिशियल ले रहा हूँ और E की तरफ जा रहा हूँ तो ये फाइनल है,
फाइनल मतलब V2, V2 की वैल्यू मैंने क्या रखी V0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 32 V0, 32 V0, तो आंसर आएगा आपका P0 V0। अच्छा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो -31 P0 V0। ये जो माइनस साइन है बच्चों जस्ट क्या शो कर रहा है कि वर्क इज डन बाय द गैस या ऑन द गैस, ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, कंप्रेशन हुआ है बच्चों, कंप्रेशन हुआ है, जी से ई बोल रहा हूँ। तो अब देखो आंसर में कहीं मैच नहीं कर रहा। अगर दो ऑप्शन होते बेटा, एक -31 होता, एक +31 होता, तो हम माइनस वाले को पिक कर लेते। ठीक है, इसने मैग्नीट्यूड की बात की है तो इसके साथ किसका पेयर बनेगा, 1 के साथ पेयर बना, 1 के साथ पेयर बना डी का। ठीक है, इसने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 और डी। दिस प्रोसेस 31 P0 V0। इस तरह से बेटा आपको सोल्व करना है फर्स्ट में। सेकंड देखिए, सेकंड जो प्रोसेस है बच्चों G से H, ये वाली प्रोसेस G से चले H, ये भी आपको दिख रहा है कंप्रेशन है। G से H क्या है बच्चों, कंप्रेशन। इसमें भी हम उसी टाइप से करेंगे सॉल्व, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, सेकंड G से H, G से H प्रेशर कांस्टेंट, तो वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क डन कैलकुलेट करने का, P डेल्टा V, प्रेशर कांस्टेंट बाहर आ गया, dV करोगे आप वर्क डन, अभी हमने डिस्कस किया था ना P dV, तो P डेल्टा V, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। डेल्टा V क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा V क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V2 माइनस V1 लिख लीजिए, एक ही बात है। तो फाइनल तो ये है, क्या फाइनल पे हमें पता है वॉल्यूम, नहीं पता, फाइनल पे हमें नहीं पता, इनिशियल पे पता है। तो P की वैल्यू बच्चों P0, P की वैल्यू P0, VF नहीं पता फाइनल, इनिशियल कितना है बेटा 32, माइनस में ये कितना है 32 V0, 32 V0 ये वैल्यू, ये माइनस साइन है। अब VF निकालना है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे वॉल्यूम। अब ये जो पॉइंट है इस कर्व पे लाई कर रहा है तो इससे रिलेट होगा, और ये कौन सी है बच्चों, एडियाबैटिक। F से लेके H क्या है बच्चों, एडियाबैटिक। F से, सॉरी P नहीं है, क्या है F से H क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कर्व की इक्वेशन क्या बताई है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्यूम पावर गामा होगी वही यहाँ पे होगी इक्वेशन। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हमने ये मान लिया F से H, F से H ये प्रोसेस। ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या है बेटा 32 P0, V1 की वैल्यू क्या है V0, पावर गामा, गामा की क्या वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली गिवन है 1 मोल, N1 हो गया। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के केस में बच्चों गामा कितना होता है 5/3, कितना होता है गामा 5/3 इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। P2, इस पॉइंट पे P2 की वैल्यू P0, V2 हमें फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट का V2 फाइंड आउट करना है, और गामा कितनी है बच्चों 5/3। P0 ने P0 को काट दिया। ठीक है जी, तो 32 किसके इक्वल हुआ, V2 जो फाइंड आउट करना है अपॉन V0 पावर 5/3। 32 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 की पावर 5, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, V2 V0 की पावर 5/3। ठीक है, पावर 5 दोनों साइड हैं, कैंसिल हो गया, क्या रह गया यहाँ पे रह जाएगा बच्चों V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V0 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, क्यूब करोगे तो V2 अपॉन V0 क्यूब किया तो यही आ जाएगा इधर, और उधर 2 का क्यूब करोगे तो बच्चों कितना आएगा 8। तो V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 V0। तो यहाँ पे जो V2 है इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट किया आपने 8 V0। अब आप इस क्वेश्चन में फिर से आइए, दिस इज द फाइनल 8 V0। तो 38 में से 32 जाएंगे तो 24, माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस को मत देखो, माइनस का तो मतलब ही क्या है, वर्क इज डन, कंप्रेशन हो रहा है, या एक्सपेंशन कंप्रेशन, वर्क इज डन ऑन द गैस, ये शो कर रहा है माइनस। तो 32 माइनस 8 माइनस 24 P0 V0, तो
तो आपको आंसर में देखना है बेटा ये चीज़ 24 पी नॉट वी नॉट वर्क इज डन ऑन द गैस, ये तो वो कह ही रहा है वर्क इज डन ऑन द गैस गिवन है, ठीक है। तो ये क्या आंसर आएगा आपका, सेकंड का ऑप्शन बनेगा बच्चों 24 मीन्स सी ऑप्शन बनेगा। इज इट क्लियर? अब इसमें गिवन है बेटा थर्ड वन एफ से एच, एफ से एच थर्ड हम डिस्कस करेंगे एफ से एच। एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चों, कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, एक तो होता है एन आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, एक फॉर्मूला होता है आपका इसमें P2V2, N भी आ जाएगा P2V2 माइनस, सॉरी N की जगह तो 1 आ जाएगा, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये फॉर्मूला बन गया आपका F से H, ठीक है जी। एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, जिसका फॉर्मूला हम याद करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब P2V2, P2 फाइनल पोजीशन ये है बेटा, P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P0 यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 8V0, 8 आगे लिख लेते हैं 8V0 माइनस P1V1 माइनस 32 P0 V0 1 माइनस गामा, गामा कितना बताया बेटा 5/3, 1 माइनस 5/3, तो ये एलसीएम आएगा 3, 3 माइनस 5 तो माइनस 2/3, कितना आ गया नीचे, तो माइनस 2/3 और 8 माइनस 24 P0 V0, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 24 इंटू 3 डिवाइड में क्या चल रहा है 2 P0 V0, तो 36 P0 V0। आप देखिए ऑटोमेटिकली साइन वही आएगा क्योंकि इस बार एक्सपेंशन है, पॉजिटिव आया। लास्ट दोनों केस में वर्क इज डन ऑन द गैस था, कंप्रेशन था, तो नेगेटिव में आंसर आना चाहिए बेटा। क्रैम नहीं करना, चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से करो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपका एग्जैक्ट आएगा। तो 36 P0 V0, तो इसमें ऑप्शन बना बच्चों बी ऑप्शन। तो थर्ड का क्या है बी। तो फोर्थ का क्या होगा, आप अपने IQ लेवल से भी बता सकते हैं क्या रह गया, तो यहाँ से फोर्थ और यहाँ से क्या रह गया बच्चों ए, फोर्थ का ए ही होगा। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं। फोर्थ प्रोसेस है बेटा, अगेन आइसोथर्मल पॉजिटिव आएगा। आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, F से G। क्या फॉर्मूला है, nRT log E V2 अपॉन V1, एक तो ये फॉर्मूला है। टेम्परेचर नहीं पता तो इसकी जगह लिख देंगे P1V1 log E V2 अपॉन V1। P1V1 कोई भी ले लो, P2V2 भी लगा सकते थे आप, ठीक है, तो P1V1 लिख दिया, तो ये क्या आएगा 32 P0 V0 log टू द बेस E। V2 कितना है बच्चों, V2 है 32 V0 अपॉन V1 कितना है, सॉरी हाँ V1 कितना है V0, तो V0 से V0 कैंसिल, तो ये आपका 32 है, ठीक है। तो 32 P0 V0, इसको मैं लिखूंगा log टू द बेस E, 32 को 2 की पावर 5, और यहाँ पे बच्चों log जो 2 की पावर 5 है, इसके लिए आप एक जनरल फॉर्मूला नोट कीजिए, इसको आप अलग से मेंशन करेंगे। जैसे कि log x की पावर n होता है, तो जो भी पावर है वो आगे n log x। तो इसी टाइप से जैसे वहाँ पे 2 की पावर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 32 P0 V0 5 log टू द बेस E 2। 32 5 जा करेंगे, 5 दूनी 10 15 16 160 P0 V0 log टू द बेस E 2। तो क्या आया बेटा आंसर, पॉजिटिव में आया, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, मीन्स आपकी एक्सपेंशन है। तो आपने देखा ऑटोमेटिकली बेटा आंसर आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वहाँ पे नेगेटिव आए थे क्योंकि वो कंप्रेशन थी, ठीक है, आंसर में आपको वही टिक करना है।
तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए किसका है, फोर्थ का, तो यही हमने कहा था फोर्थ का ए। ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन बेटा आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप कर पा रहे हैं, अब आपको इजी लग रहे हैं, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेयर्स फॉर्मूला, CP - CV = R। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।